हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? हाई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है तिलकुट्टी चौथ का व्रत है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तिलकुट्टी चौथ। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो गए थे, मैंने सारे घर के काम फिनिश कर लिए थे और उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे। तो हमारे नीचे मकान मालिक जो आंटी जी रहती है वो, और हमारे पास में एक दीदी थी वो हमें यहाँ पे कहानी सुन रहे हैं। जितना मेरे से सूट हुआ उतना मैं सूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो उसके बाद में यहाँ पे तिलक वगैरह कर रहे हैं, हम जो भी करते हैं, और जो पाटे पे बिंदियाँ लगाते हैं, जितने अपना चौथ करते हैं, जो कोई छः करता है या फिर कोई दो भी करता है, तो जैसे अपन चौथ करें वैसे उतनी बिंदियाँ लगा दो। तो यहाँ पे हमने वैसे जैसे जैसे वो आंटी जी बता रही थी वैसे वैसे है। कुछ तो हमें पता रहता है और कुछ हमें पता नहीं रहता, वो अपन को करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कर ही रही थी और आप नन्नों को देख ही सकते हो कि वो बार बार के अंदर कैमरे के अंदर आ रही थी। तो जितना मेरे से शूट हुआ उतना मैंने किया है, क्योंकि बार बार के अंदर मैं नन्नों को मना ही रही थी क्या करना है। अब उसके बाद में हम सुन लेते हैं कहानी। तो सबसे पहले हमने गणेश जी की कहानी सुनी है, तो आपको सबको पता ही होगा, आप व्रत करते हो। और उसके बाद में सुनते हैं चौथ माता की कहानी। तो चलो अपन कहानी सुन लेते हैं। तो हम मिलते हैं अब शाम को। तो शाम हो चुकी थी, दिया बाती का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं दिया बाती कर लेती हूँ। और इस बीच मैंने दिन के अंदर कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करने का। और फिर थोड़े बहुत काम थे घर के रह गए थे, वो मैंने किए। नन्नू को सुलाना था, फिर व्रत किया था, तो थोड़ी सी वीकनेस भी आ जाती है। मतलब आजकल ये होता है कि नन्नू होने के बाद मेरे से मतलब होता ही नहीं है कुछ भी। तो इस बीच मैंने कुछ भी फूड्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। बस मतलब एक बार चाय पी थी, क्योंकि अब चाय भी मैं पीती नहीं हूँ, तो इस वजह से चाय सिर्फ एक बार ही पी थी, जो भी कहानी सुनने के बाद में। और यहाँ पे मैं दिया बाती कर लेती हूँ। और जो भी अब घर के जो काम है डेली के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या काम है क्या नहीं काम है, जब तक अपन दिया बाती कर लेते हैं। और खाने में क्या बनाना है वो तभी देखना है कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरी दिया बाती हो चुकी थी भगवान जी के, तो खा लिया है। और उसके बाद मैं अब लग जाती हूँ घर के कामों में। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे कल रात को छोले गए थे, तो यहाँ पे मैं छोले की सब्ज़ी बना लूँगी। तो कुकर के अंदर छोले और 2 आलू डाल के मैं बॉईल कर लेती हूँ इनको। और अच्छे से साफ़ पानी से मैंने धो लिए थे, क्योंकि छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं।
कुकर को, चनों को, जो भी छोले रहते हैं उसमें आलू डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है। तब तक ये बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं काम कर लेती कुछ और यहाँ पे टमाटर कट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल के जो इसकी ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि लहसुन और प्याज डालूँगी नहीं, क्योंकि फास्ट के अंदर ये खाए नहीं जाते लहसुन प्याज। तो सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च डाल के ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर लेती हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन अगर हो सके तो ही शेयर करूँगी रेसिपी, नहीं तो छोले की सब्ज़ी तो हर किसी को आती है। वैसे तो आप सबको आता है बनाना, और मेरे से होगा तो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, तो आप देख ही सकते हो बिना लहसुन की प्याज की सब्ज़ी कितनी यम्मी और टेस्टी बनी है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी और आटा भी लगा लिया था मैंने इस बीच, तो मैं पूड़ी बना लूँगी साथ में। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी और यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया था। और खाना मैं अभी नहीं बनाऊँगी, खाना थोड़ा लेट बनाऊँगी मैं, क्योंकि अभी चाँद उगने में टाइम है। तो हस्बैंड 9 बजे आते हैं और चाँद भी शायद 9:30-10 बजे तक उगेगा। तो यहाँ पे बस नन्नू को खाना खिलाना है, वो मैं बाद में खिलाऊँगी। अभी नन्नू को भी टाइम है खाना खाने में। तो उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग की थी, और इस बीच जो भी बर्तन है वो मैं लगा दे रही हूँ उनकी जगह पे। जैसे लंच बॉक्स वगैरह थे वो कल के जो धुले हुए थे वो मैं लगा दे रही हूँ उनको। ये सुबह के बर्तन थे कुछ, और कुछ जैसे रात के बर्तन हैं, कभी मैं निकालती नहीं हूँ इसके छावड़े के अंदर से। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन लगा देती हूँ और फिर जो बर्तन थे वो मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे किचन का काम हो गया था, तो अब मैं कर लेती हूँ जोत वगैरह का काम, जो शाम को जोत ली जाती है। तो यहाँ पे मैं जोत ले लेती हूँ, और नानू को भी आप देख सकते हो कि वो मेरे साथ, वैसे तो इसको डर लगता है इन चीज़ों से, लेकिन इन चीज़ों में इसको इंटरेस्ट भी है कि मेरे साथ ही चीज़ें करे, और बच्चों को होना भी चाहिए सारी चीज़ों के इंटरेस्ट। तो बस वो देखती है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, और कैमरे के सामने हाय भी बोल रही थी वो, और बार बार के अंदर जो मैं करती हूँ वैसे ही ये करती है आजकल। तो कहते हैं ना, माँ करती है वैसे ही बेटियाँ करती है। तो वैसे जो भी मैं करती हूँ बस ये वैसे देख देख के कोशिश करती है सीखने की, कि जैसे मैं भी करूँ वैसे। तो बस यहाँ पे मैं जोत ही ले रही थी, जोत आने का वेट कर रही थी जोत माता के। तो कहानी तो हमने दिन में सुन ही ली थी, बस जोत लेना है अभी तो, और उसके बाद में चाँद उग जाएगा तब खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जोत। तो यहाँ पे हमारी जोत आ गई थी, तो हमने जोत ली, और उसके बाद में मैंने भोग लगाया है तिलकुट्टे का। तो वैसे तो मेन तिल और गुड़ ही रहता है इस जोत में, और वैसे चूरमा का वो भी भोग लगाया जाता है, लेकिन मैंने तिलकुट्टा ही बनाया था तो उसी का ही मैंने भोग लगा दिया था। और उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे, तो खाना वगैरह खिलाया उनको, और नन्नू ने भी खाना खा लिया था, और किचन वगैरह क्लीन हो गई थी मेरी सारी। और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि 9:30 हो गए थे, अभी तक चाँद उगा नहीं था। शायद चाँद उगने वाला है, तो मैं अभी बर्तन धो के फिर से मैं चाँद को देखने जाऊँगी उगा या नहीं होगा, क्योंकि बादल आ रहे थे इस वजह से। तो मेरा वीडियो आज तक का यही था। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छा लगे थोड़ा सा भी, प्लीज़ लाइक और शेयर फैमिली, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।